भारत पाक बॉर्डर के करीब बीकानेर में एक लाश मिलती है। उस लाश का सिर गायब था, जिसकी वजह से उस लाश की शनाख्त पाना बेहद मुश्किल था। अब बिना पहचान की लाश की गुत्थी को सुलझाने और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को किसी अहम सुराग या सबूत की तलाश थी। पुलिस को वह अहम सुराग मिला एक गवाह की शक्ल में। उस गवाह ने मौके वारदात पर एक कार देखी थी, लेकिन उसे कार का नंबर याद नहीं था। अब बिना पहचान वाली लाश और बिना नंबर की उस कार के सहारे पुलिस ने जांच शुरू की और कैसे कातिल तक पहुंची, हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी। पाकिस्तान की सरहद से लगा रेगिस्तानी शहर बीकानेर। कुदरती मुश्किलों के बावजूद राजस्थान का यह इलाका अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीकानेर शहर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून 2024 को लोगों की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सबका ध्यान इस ओर खींच लिया। यह चीज थी एक लड़की की सिरकटी लाश। जी हाँ, यह लाश इसी फ्लाईओवर के नज़दीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और उसे देखकर साफ था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया था। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी गई थी ताकि कातिल का कोई सबूत ही ना मिले। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस पूरे लाजमे के साथ मौके वारदात पर पहुंची। लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत बारीकी से मौका मुआयना करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में कोई सुराग मिलता। ना आई कार्ड, ना एटीएम कार्ड, ना मोबाइल फोन, ना ही कुछ और। यानी कि ये एक पूरा का पूरा ब्लाइंड मर्डर था। हाँ, लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर राजधानी जयपुर में। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन यह भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान पता करना एक मुश्किल काम था। पुलिस ने अनान फनान में जांच के लिए अपने धाकड़ पुलिस अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा ये लाश किसी जानवर की है। पुलिस को उसने बताया कि लाश के पास से काफी तेज बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लाश किसी इंसान की है। लेकिन बातों ही बातों में इस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था। यानी इससे एक बात तो साफ थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले इस जगह पर फेंकी गई थी और केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए यह छोटी सी जानकारी भी काफी थी। पुलिस ने कुछ घंटों के बाद फिर इसी फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को कोई और क्लू भी सामने आ सके और इस बार भी पुलिस को कोशिश कामयाब रही। इस बार पुलिस टीम को मौके पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की अर्ली मॉर्निंग में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 4:03 पर एक वाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहां पर रुकते हुए देखा। चूंकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कार वहां क्यों रुकी थी। हालांकि इसी शख्स ने पुलिस को यह भी बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट रुकने के बाद ये कार फिर से आगे रवाना हो गई। अब पुलिस को इस आदमी से कोई बातचीत से उम्मीद जागी। उसे लगा कि
अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से उस कार को यहाँ रुकते हुए देखा, ये भी नोट किया होगा कि कार का बेमुश्किल 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने जरूर कार का नंबर भी देखा होगा। पूरा ना सही, अधूरा ही सही, लेकिन यहाँ पुलिस को झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर याद नहीं। हाँ, उसने इतना जरूर बताया कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी राजस्थान के किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस को हालात भागते भूत की लंगोटी सही वाली थी। उसे लगा कि चलो नंबर ना सही, इतना ही सही कि कार बीकानेर की नहीं थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई, जिससे लाश फेंके जाने का शक था। गड़ीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गड़ीसर की तरफ जाती है, तो दूसरी नौका की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने की शुरुआत की थी। अच्छी बात यह थी कि अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहाँ तक कि टाइमिंग भी पता थी, और इन बातों ने पुलिस का काम आसान कर दिया था। जल्द ही पुलिस को पता चला कि कार गड़ीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद आगे नौका की तरफ चली गई। अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज सुबह किस तरफ गई है। पुलिस ने अब नौका की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि कार की और साफ सुथरी तस्वीर मिल सके, उससे कार का नंबर पता चल सके। पुलिस की कोशिश काम कर गई। नौका के रास्ते में उधर रामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नौका की तरफ जाते हुए तस्वीर नजर आ गई। खास बात यह थी कि तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा था। RJ19 CF 7977। यानी अब देखा जाए तो पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब उम्मीद थी कि गाड़ी से जल्द गाड़ी वाले का भी पता लगा लेगी। हुआ भी यही। पुलिस ने वाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर की और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा, और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस ने बिना देर किए RTO ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर दबस दी। लेकिन यहाँ फिर से पुलिस को झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब ये मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। वो विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिरकटी लाश फेंकने का शक था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास ने हीला हवाली की, लेकिन जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिरकटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं वही था, बल्कि उसके साथ साथ उसकी लव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने ना सिर्फ उस लड़की का लाश निपटाने में विकास का साथ दिया, बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ रही। बीकानेर पुलिस अब जोधपुर में उन कातिलों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने एक लड़की की हत्या करके उसकी सिरकटी लाश जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बीकानेर में फेंकी थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए विकास मान और संगीता का मारने वाली लड़की से क्या रिश्ता था, मरने वाली लड़की कौन थी। दोनों ने उसकी लाश के वाकई टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहाँ फेंकी, और सबसे अहम, दोनों ने उस लड़की की हत्या आखिर की ही क्यों। जब पुलिस की तफ्तीश में इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की SIT खुद भी हैरान रह गई। यह कत्ल की एक अजीब कहानी थी। अब पुलिस ये सवाल कर रही थी कि दोनों कातिल विकास और संगीता सवालों के जवाब दे रहे थे। विकास और संगीता पिछले कई सालों से
लव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई, जो जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और दोनों के घर जोधपुर आने जाने लगी। मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों वो पाली में रहती थी। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो दोनों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश तैयार कर ली। इसके बाद 14 जून को दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया। मुस्कान आई और विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक नहीं थी। अब बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उसकी कार के अंदर ही गला घोंटकर जान ले ली। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन दोनों के पास अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। दोनों ने तय किया कि वो मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए उनका पता लगाना नामुमकिन है। कुछ इसी इरादे से दोनों लाश लेकर आगे बढ़ गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गड़ीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्होंने सुनसान जगह देखी, तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी। लाश लेकर कूड़े के ढेर तक गए और वहां महज 8 मिनट के अंदर विकास ने गणासे से सिर काट कर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए उसकी दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी। इसके बाद जब दोनों को लगा कि अब लाश की पहचान मुमकिन नहीं, तो फिर सिर कटी लाश वहीं छोड़ दी और एक डब्बे में सिर और 2 कटी हुई बाहें भरकर वापस अपने साथ जोधपुर ले आए। हालांकि अब तक दोनों का प्लान थोड़ा चेंज हो चुका था। 3 शहरों की जगह दोनों ने 2 शहरों में लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मौका देखा और 15 जून को ही लोगों की नज़रों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी। दोनों को पूरा यकीन था कि कत्ल का राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्होंने लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं और दूसरा लाश की पहचान ही कभी साफ नहीं हो सकेगी, तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिलेगी। लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने केस की जांच शुरू की, तो सिर कटी लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता किया और फिर गाड़ी के सहारे वो कातिलों तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर जोधपुर के नाले से मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी बाहें भी आखिरकार बरामद कर ली। लाश को काटने में इस्तेमाल किया गया गणासा भी रिकवर कर लिया गया और इस तरह चंद दिनों की तफ्तीश के बाद एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। किसी की ज़िंदगी में बेगन मतलब के इंटरफेयर ना करें और सतर्क रहें, सावधान रहें। आप अपने आसपास की हो रही सारी गतिविधियों पर नज़र रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।